हेलो गाइज, मैं आज इस वीडियो में आपको साधारण ब्याज बताने वाला हूँ। गाइज, साधारण ब्याज के टोटल 40 क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, जो लगभग 2 वीडियो में आपके होंगे। उसके बाद आप व्यापम का कोई भी पेपर देख लेना, एसएससी का कोई भी पेपर देख लेना, कोई भी बुक देख लेना, आपको पूरी लगभग बन जाएगी। यदि नहीं बने तो आप कमेंट में करके बता देना, सर जी वाला क्वेश्चन मुझे नहीं बना है। लगभग आपके सभी क्वेश्चन आपको बन जाएंगे, चाहे वो पटवारी के एग्जाम के हों, चाहे वो रेलवे के एग्जाम के हों, चाहे वो जेई के एग्जाम के हों, या अदर कोई भी एग्जामिनेशन हो। क्या साधारण ब्याज का क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, इतना मैं आपको बता देता हूं। साथ में सिंपल से कॉन्सेप्ट होंगे गाइज, आपको कुछ नहीं करना, ना कुछ फॉर्मूला याद करना, ना ही कोई चीज आपको रटना। मात्र आपको 2 कॉन्सेप्ट समझ लेना है, उसके बाद आप आसानी से सारे सवाल आप कर सकते हो। पहला कॉन्सेप्ट क्या है गाइज, आपको पता होना चाहिए साधारण ब्याज की गणना हमेशा मूलधन से होती है। गाइज, साधारण ब्याज की जो गणना है, सिंपल इंटरेस्ट की जो कैलकुलेशन है, हमेशा और हमेशा जो है आपकी मूलधन से होगी। दूसरी बात आपको ध्यान रखना, दर जो रहती है, जो आपको रेट दी रहती है, वो प्रतिवर्ष रहती है। रेट क्या रहती है? प्रतिवर्ष। प्रतिवर्ष क्या यानी 1 वर्ष का ब्याज। रेट क्या रहता है? रेट आप माने चलो, रेट आपका रहता है 1 वर्ष का ब्याज। ओके, यदि मान चलो रेट दिए 10%। ओके, 10% आपको रेट दी है, इसका मतलब सवाल कहना चाह रहा है आपसे कि भाई 1 वर्ष में मैं ब्याज जो कमा रहा हूँ वो मूलधन का 10% कमा रहा हूँ। 2 वर्ष में कितना हो जाएगा? 10 और 10 20। 3 वर्ष में कितना हो जाएगा? 30%। ओके, इस प्रकार से आपको दिमाग लगाना कि जो दर दी रहती है वो प्रति वर्ष आपको दी रहती है। ओके गाइज, सिंपल सा क्वेश्चन पर चलते हैं, आप समझ जाओगे। ओके, तो पहले बड़ी तरीके से करके बताऊंगा मैं इसको, उसके बाद फिर बताऊंगा आप विद इन 5 से 10 सेकंड के अंदर कैसे सवाल को आप कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले सवाल पढ़ेंगे। 2500 रुपए का 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में साधारण ब्याज क्या होगा? गैस, सबसे पहले मूलधन दिया आपको 2500 रुपए, तो 2500 रुपए आप उतार लोगे। ओके, रेट कितनी दी आपको? 5%। देन 5% आप उतार लोगे, और रेट रेट दे दी, और समय कितना दिया आपको? 4 वर्ष। ओके, 4 ईयर समय उतार लोगे। उसके बाद आपको सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज पूछा। ओके, ये आपने क्वेश्चन उतार लिया, ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ऐसे आपको वहां पे उतारना नहीं, जब समझ में नहीं आए तब उतारा करो ऐसे। ओके, अब देखो, आपने देखा कि सर ने अभी अभी बताया था कि रेट जो है 1 वर्ष का ब्याज रहता है, तो जहां पर रेट 5% दी है, यानी कि 1 वर्ष में आपको जो ब्याज मिल रहा है ना गाइज, वो 5% मिल रहा है। तो गाइज देखो, 1 वर्ष में 5%, आपके पास समय कितना? 4 वर्ष। तो 4 वर्ष में टोटल ब्याज कितना बन जाएगा? टोटल साधारण ब्याज, टोटल ऐसा ही कितना बन जाएगा? 5 × 4 20%। यानी गाइज आपका साधारण ब्याज कितना बनेगा? 20%। अब आपको पता है साधारण ब्याज की गणना हमेशा मूलधन से होती है। तो गाइज किसका मूलधन कितना? 2500 का 20% आप निकाल लोगे, कितना आ जाएगा? 500 आपका आ जाएगा जी। तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो ना, 2%, 2 जीरो काट देंगे, 25 × 20 कितना हो जाएगा? 500। फिर भी नहीं आ रहा हो तो आप ऐसे कर लिया करो, 2500 का 20%। परसेंट का मतलब रहता है बटे में 100। ओके, 1 0 2 0, 1 0 2 0, 250 × 2 कितना हो जाएगा? 500। तो इस तरीके से कर सकते हो। बाकी आपको मैं इतना ही कहूंगा कि परसेंट निकालना तो आप मन की मन में निकालना सीख लिए, छोटी मोटी वैल्यू की। ओके, अब देखो डायरेक्ट करना सिखा देते हैं। गाइस, इसमें दिया आप देखो 2500 मूलधन दिया है। अब देखो डायरेक्ट कैसे करेंगे आप। रेट देखोगे 1 साल में 5%, तो गाइस 4 वर्ष में कितना हो जाएगा? 4 साल में कितना होगा? 5 × 4 20%। 1 साल में 5% ब्याज, 4 वर्ष में कितना ब्याज हो जाएगा? 20%। और मूलधन का 20% निकाल लो आप, यानी ब्याज मूलधन पे ही रहता है साधारण ब्याज, तो मूलधन यानी 2500 का 20% आप निकाल लोगे डायरेक्ट, आपको 500 आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। ओके गाइस, तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। देखो, इसको मन की मन में करेंगे, आप चाहो तो आप वीडियो को पुश करके आप एक एक चीज लिख के पी या टी यानी मूलधन, रेट और ब्याज कितना है वो आप सिस्टमेटिक कर सकते हो। बाकी पेपर में आपको डायरेक्ट ही करना है। 500 रुपए का 10% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? गाइस, 1 साल में कितना मिल रहा है आपको? 10%। 4 साल में कितना बन जाएगा? 10 × 4 40%। तो 500 का 40%, परसेंट से 2 जीरो कट जाएंगे, 5 × 20। ओके, और 1 जीरो थी तो 200 आपका आंसर आ जाएगा। ओके, नहीं तो इतना कर लिया करो। देखो 10 × 4 कितना हो गया? 40%। तो मूलधन का 40% यानी 500 का 40, और परसेंट का मतलब रहता है गाइज बटे में 100। 2 जीरो काट दो, 5 × 4 कितना हो जाएगा? 20, और 1 जीरो इसके साथ ही 200। इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा। तो गाइज कर पा रहे हो ना आप 5 से 10 सेकंड के अंदर? ओके,
तो गाइस ऐसा नहीं सोचना कि आप सिंपल सिंपल क्वेश्चन करा रहे हो, अभी आपके टोटल क्वेश्चन हो जाएंगे, उसके बाद आपका कोई भी आपका टाइप नहीं रहेगा। ओके, अगला क्वेश्चन है 35 रुपए का 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। देखो, एक साल में 5%, 6 साल में कितना हो जाएगा आज 30%। तो 3500 का 30% निकाल दीजिए। 3500 का 30% का मतलब बटे में 100, दो जीरो आप काट दो, पंती 15, असली के 1, 9 और 1 10, और 1 जीरो आपके यहाँ पर थी, यानी 1050 जो है आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2000 रुपए का 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज आपको बताना है। एक साल में 7%, 3 साल में कितना हो जाएगा 21%। तो गाय मूलधन यानी 2000 का आप 21% निकाल दीजिए, परसेंट का रहता है गाइज बटे में 100। ओके, 21 दूनी 42, 420। बाकी आप मन की मन में भी कर सकते हो, इन वैल्यू को 420 आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो इसे, 4000 रुपए का 12.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष का ब्याज आपको बताना साधारण ब्याज का। एक साल में कितना हो जाएगा 12.5, 2 साल में कितना हो जाएगा 12.5 का डबल 25, 25 का डबल यानी 4 साल हो जाएगा कितना 50%। ओके, तो अब इसका 50% जैसे आधा होता है तो कितना आंसर आ जाएगा आपका 2000। ओके, अब देखो किसी किसी को पॉइंट में दिक्कत आती है, उसके लिए मैं बता देता हूँ। देखो सिंपल सा लिख लिया 12.5% इंटू 4 वर्ष। ओके, तो पॉइंट की जगह आप नीचे 10 ले सकते हो, ऊपर इंटू कर लो। 125 इंटू 4 कितना हो जाएगा 500 बटे 10 था, 1 जीरो से 1 जीरो काट दो, यानी 50% आपका टोटल ब्याज आपका बन रहा है। तो 4000 का 50% बन रहा है ना, 4000 का 50% का मतलब बटे 100, 50 से एक बार 50 दो बार, 2 से काट दोगे आप कितना हो जाएगा 2000। बाकी आपको इतना तो पता होना चाहिए, परसेंट का मतलब 50% यानी कि होता है आधा, 100% 100% यानी पूरा होता है, 50% आधा होता है। तो उसका आधा निकाल दो, कितना आंसर आ जाएगा 2000, इसका आंसर आपका आ जाएगा। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, अगला क्वेश्चन जो आपको कह रहा है कितने समय में 5000 रुपए का 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से ब्याज 1000 हो जाएगा। तो गाइज टाइप चेंज हो गया, ध्यान रखना, ये टाइप 2 है आपका। ओके, कितने समय में, अब देखो एक तो सिस्टमेटिक आपको करना बताऊंगा, एक मन की मन में करना सिखाऊंगा। क्लियर, पहले समझ लीजिए चीजों को। कितने समय में यानी समय पूछ रहा है, 5000 रुपए का 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से ब्याज कितना हो जाएगा 1000। अब देखो 5000 रुपया क्या दिया आपको मूलधन, बोला ना 5000 रुपये का, 5000 रुपया क्या दिया आपको मूलधन। ओके, अभी मन की मन करना सिखा दूं, टेंशन नहीं लो। रेट कितनी दी है 10%, और रेट देखते ही आपको ध्यान आना चाहिए कि रेट यानी कि 1 वर्ष का ब्याज। ओके, टोटल ब्याज कितना दिया आपको, टोटल ब्याज दिया आपको 1000 रुपया, और आपको समय पूछा है गाइज का समय बता दीजिए। तो देखो इसके 3 तरीके हैं, जहां पर मैं आपको 3 तरीके बता देता हूं, 3 में से जो आपको बेस्ट लगे ना वो कर लेना। देखो सबसे पहला एक तरीका तो वो ही है कि समय कितना मान लो गाइज, एक्स वर्ष मान लो, आप समय कितना मान लो एक्स वर्ष मान लो, पहला तरीका। तो देखो टोटल ब्याज कितना हो जाएगा आपका, टोटल ब्याज आपका हो जाएगा एक साल में 10%, एक साल में कितना हो जाएगा 10x%। ओके, अब गाइस मूलधन का 10x% यानी मूलधन कितना 5000 का 10x% का मतलब क्या हो जाएगा गाइस बटे में 100, बराबर कितना ब्याज बन रहा है आपका 1000। ओके, अब जो 2 जीरो से पहले तो इधर 2 जीरो काट लो। ओके, अब देखो 1 जीरो से 1 जीरो इधर ही काट दो, एक और काट दो, और 5 से काट दो, कितना आ जाएगा 2, यानी x बराबर कितना आ गया 2, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 2 वर्ष। ओके, ये थोड़ा लेंथी तरीका था, आपको वही वाले सिस्टम से मैं बताता जो पहले कराया था, उसमें आप केवल x की वैल्यू मान लो, जो आपको देखो रेट नहीं दिया हो तो उसे x मान लेना, समय दिया हो तो उसे x मान लेना, जो x निकलेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, ये तो था टिपिकल, इसके लिए टिपिकल या फिर थोड़ा लेंथी हो जाएगा, बट मुझे मन की मन में करना तो वो कैसे करूंगा। ओके, एक और चीज देख लो गाइज, मूलधन कितना दिया है 5000। ओके, रेट कितनी दी है 10%, समय आपसे पूछा है। ओके, और आपको ब्याज दिया है गाइज, ब्याज बन रहा है आपका 1000। देखो बहुत ही आसान तरीके से आप कर सकते हो। आपको पता है रेट का मतलब क्या है गाइज, 1 वर्ष का आपका ब्याज। तो 5000 का 10% आप निकालो ना, कितना हो रहा है 500 रुपया,
यानी आप कह सकते हो 500 रुपया जो है ना, एक वर्ष में आप ब्याज कमा रहे हो। एक वर्ष में ब्याज कितना कमा रहे हो? साधारण ब्याज 500 रुपया आप कमा रहे हो। आपको कमाना कितने हैं? 1000। तो सिंपल सा है कि एक साल में आप 500 कमा रहे हो, 1000 कितने सालों में कमाओगे गाइज? 500 का भाग दे दो 2 साल में, यानी 2 वर्ष आपका आंसर यहां से आ जाएगा। ओके, एक और तरीका देख लो। एक तरीका और क्या है, वैसे यही तरीका बेस्ट है, एक और तरीका फ्री में आपको बता देता हूँ। मूलधन कितना दिया आपका? 5000। रेट कितनी दी है? 10%। समय आपसे पूछा है और SI आपको दिया है 1000। ओके, अब देखो, आप SI को परसेंट के फॉर्म में लिख लो ना। SI की गणना मूलधन से करते हैं, तो SI देख लो आपका कितना बन रहा है? 1000 बन रहा है। कहां से? 5000 से। परसेंट निकाल लो। ओके, सॉरी सॉरी रहेगा यहाँ पे। 3 0 1/5, 5 से 100 में इंटू कर दो, कितना आया? 20%। यानी गाइज आपका जो ब्याज बन रहा है ना SI, वो 20% बन रहा है। तो आप देख लो ना समय कितना लगेगा। एक साल में 10%, 20% ब्याज कितने साल में बना लोगे? 10 से भाग दे दो 2 वर्ष में। ओके, तो देखो, अब सबसे जो आसान जो आपको करना वो मैं आपको बता देता हूँ। इतने सारे तरीके मैंने आपको बता दिए, लेकिन करना कैसे वो भी आपको बता देता हूँ। ओके, अब देखें, 5000 रुपया दिए आपको, पेन से हो रही बिल्कुल। 10% आपको एक साल का ब्याज दे रहा है। वेट गाइस, थोड़ा पेन में सिलेक्ट कर लूँ जो कि सही देखे आपको। एक साल का ब्याज कितना है? 10%। आप सबसे पहले देख लो, एक साल में रुपया कितने कमा रहे हैं? 5000 का 10%, यानी एक साल में आप रुपये कमा रहे हैं 500। गाइस, एक साल में रुपये कितने कमा रहे हैं आप? 500। ओके, एक साल में रुपये आप कमा रहे हो 500। अब देखो, आपको टोटल कमाने कितने? 1000 रुपये कमाने हैं। तो गाइस दिमाग लगा लो, एक साल में 500, तो 1000 कितने में कमा लोगे आप? 2 साल में। तो सिंपल सा जो आपका आंसर आ जाएगा वो आपका 2 वर्ष आपका जहां से आंसर आपका आ जाएगा। या फिर 1000 में आप 500 का भाग दे दो, इस प्रकार से आपका 2 वर्ष आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके गाइस, देखें, कितने समय में 1000 रुपये का 10% प्रति वर्ष साधन ब्याज की दर से 1000 रुपये हो जाएगा। अब सिंपल सा है, अब आपको देखना रेट कितनी दी? 10%, यानी रेट यानी कि एक साल का ब्याज। तो 10% आप मूलधन का निकालो ना, कितना हो रहा है? 100 रुपया। 1000 का 10% कितना हो रहा है? 100 रुपया। यानी कि एक साल में आप, एक वर्ष में आप कितने रुपये कमा पा रहे हो? 100 रुपया। आपका दिमाग चल गया इतना। आपको रुपया कितने कमाना है? 1000 रुपया। 1000 रुपया ब्याज बनाना ना, तो 100 से भाग दो सीधा। तो 2 जीरो कट जाए, कितनी आई? 10 वर्ष। तो मन की मन कर सकते हो गाइस, 10% निकाल लो ब्याज। 1000 रुपया आपको मूलधन दिया, तो उसका 10% 100 हो रहा। 1000 रुपया आपको ब्याज चाहिए, तो 1000 में 100 से भाग दे दो, कितना आ जाएगा? 10 वर्ष। ओके गाइज, आ गया होगा समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बेसिक सा रहता है, बहुत ही आसान है मैथ्स। ओके, कितने समय 45 रुपए का 5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से ब्याज 800 रुपये हो जाएगा? तो गाइस सिंपल है ना। सबसे पहले इसका 5% निकाल लो, एक साल का ब्याज। यानी एक साल का ब्याज कितना हो जाएगा आपका? 4500 का 5% का मतलब बटे में 100। 10 20 10 गुणा कर लो। 5 × 5 25, सांस ली 2, पंचों के 20 और 2 22, 225। यानी एक साल का 225, आपको 800 बनाना है, तो 800 बना लो। 225 पूरा भाग नहीं जा रहा, पॉइंट वैल्यू आएगी, यानी इसमें पॉइंट में कोई वैल्यू नहीं है, तो कितना आ जाएगा आपका? नोट आपका आंसर आ जाएगा। एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए आप इससे भाग दे सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 1200 रुपये हो जाता है, 5 वर्ष में 1500 रुपये हो जाता है, वह धन क्या है? तो गाइस टाइप तीसरा आ गया, आप थोड़ा दिमाग लगाओगे, तीसरे टाइप पे अपन चल रहे हैं। ओके, अभी आप कोई भी आपको डाउट हो ना, तो आप वीडियो को पुश करके क्वेश्चन करने की कोशिश करना, और आपको जैसी भी वीडियो लगे आप कमेंट करके बता देना। आपको फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बता देना। मैं टेलीग्राम की लिंक आपको नीचे दे दूंगा, टेलीग्राम से जुड़ जाना। वहां पे अपन जो है बात कर सकते हैं, जब मैं आपको लाइव स्ट्रीमिंग जब भी करूंगा टेलीग्राम पे, जब जितने भी आपके डाउट हो वो आपके मैं करवा दूंगा। ओके, अब देखें गाइस, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 1200 रुपये, 5 वर्ष में 1500 रुपये हो जाता है, वह धन क्या है? बहुत फेवरेट क्वेश्चन है SSC का, व्यापम का,
ऐसे क्वेश्चन बहुत जाना आते हैं। क्लियर? तो सिंपल सा क्वेश्चन आप समझिए। अब देखो, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में कितना हो जाता है? 2 वर्ष में धन हो रहा है, यानी कि आपका जो आपका मूलधन दिया था और साथ में ब्याज मिलकर कितना हो रहा है आपका? 1200 रुपया। 2 वर्ष में धन कितना बन गया? 1200 रुपया। अब देखो धन बन गया, यानी कि टोटल धन बना है, समझ रहे हो? यानी ब्याज भी था साथ में और साथ में मूलधन भी था, यानी 2 वर्ष में टोटल कितना हो गया? 1200। और 5 वर्ष में टोटल कितना हो गया? 1500। ओके, 1500। अब देखो, अभी तो मैंने क्वेश्चन उतारा ना, सॉल्यूशन करना तो बहुत आसान रहता है। पूछा क्या आपसे कि धन बता दो, यानी मूलधन आपसे पूछा है। अब देखो, जो 2 वर्ष का है ना, सिंपल सा, सबसे पहले आप देखो, और जो 5 वर्ष का है, तो आप देखो 1200 से 1500 तक क्या बढ़ गया आपका? 300 रुपये बढ़ रहे हैं। लेकिन जहां पर देखो ब्याज कितने वर्ष का बढ़ रहा है? गाय ब्याज बढ़ रहा है 3 वर्ष का। ब्याज कितना बढ़ गया आपका? 3 वर्ष का। यानी कि आप 3 वर्ष में जो एसआई कमा रहे हो, 3 वर्ष में जो साधारण ब्याज कमा रहे हो ना, वो कितना कमा रहे हो? 300 रुपया। 1 वर्ष में कितना कमाओगे? तो गाइस 1 वर्ष में आप साधारण ब्याज जो कमाओगे ना, वो कमाओगे आप 100 रुपया। इतना आपने निकाल लिया, इतना आप निकाल सकते हो। देखो मैंने व्हाइट पेन से किया, वही मैंने अभी सॉल्यूशन किया। बाकी जो पिंक पेन दिख रही ना, वो तो आपका क्वेश्चन मैंने उतारा था, ओके, अपनी मैथ की भाषा में। ओके, तो देखो 1 वर्ष का ब्याज आपने निकाल लिया 100 रुपया, बस क्वेश्चन हो गया। अब देखो पहली वाली लाइन पे चले जाओ आप, तो 2 वर्ष में कितना दिया? 1200, यानी 1200 आपको दिया। इसमें आपको पता है इसमें मूलधन है, ओके, और मूलधन के साथ में इसमें क्या दिया है? 2 वर्ष का एसआई यानी ब्याज। आप देखें 1 वर्ष का ब्याज कितना? 100 रुपया। 2 वर्ष का कितना हो जाएगा? 200। अब 1200 में से 200 तो आपका साधारण ब्याज हो गया ना। 12 में से जो 200 रुपया है, वो तो आपका साधारण ब्याज हो गया। तो मूलधन कितना बचा आपका? 1200 में से 200 चले गए, 1000 रुपया। यानी कि जो आपका आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1000 रुपया। तो गाइस क्लियर है? आपको आ गया होगा समझ में। एक एक बार और करा दूं क्या? अगर देखो एक बार और करा देता हूं, तो गाइस आपका पूरा सिलेबस करा दिया है, टेंशन ले लो, लाइव स्ट्रीमिंग के साथ भी करा दिया जाएगा। तो देखो एक बार इधर से करा देता हूं आपको, डायरेक्टली जल्दी हो जाएगा। देखें 2 वर्ष का ब्याज कितना दिया? 1200। 5 वर्ष का कितना दिया? 1500। आप देखो अंतर कितना है? अंतर कितना? 3 वर्ष का। अंतर 3 वर्ष का है। 1200 1500 में अंतर कितना है? 300 रुपये का। यानी ब्याज 3 वर्ष में 300 रुपया। 1 वर्ष में ब्याज कितना हो जाएगा आपका? 100 रुपया। अब आप स्टार्टिंग में ही देख लो ना, स्टार्टिंग में आपको कितना दिया है? 1200 दिया 2 वर्ष में। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो, थोड़ा पेन आप लैग कर रहा है, ठीक है। 1 वर्ष में 200, 2 वर्ष में 1200 में से 200 तो आपका चला गया ब्याज का, ओके, 200 आपका चला जाएगा ब्याज का। बाकी किसका बचेगा? 1000 बचेगा आपका मूलधन, यानी 1000 आपका जो है करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन चलते हैं। 10वां क्वेश्चन है, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 240, 3 वर्ष में 260 हो जाता है, वह धन बताइए। तो सिंपल सा गाइस, देखो पहले उतार लेता हूं मैं। 2 वर्ष में 240 हो रहा है, ओके, 3 वर्ष में कितना हो रहा है? 260, जो होती है अपनी गणित की भाषा। ओके गाइस, कभी कभी जहां पर ब्याज की दर भी पूछ लेता तो वो भी मैं आपको निकालना बता दूंगा इसी सवाल से। पहले आप क्या मूलधन पूछा, मूलधन निकाल लो। तो देखो जहां पर कितना बढ़ रहा है? 20 रुपया। जहां पर कितना बढ़ रहा है? 1 वर्ष। यानी आपने निकाल लिया कि 1 वर्ष का जो मेरा ब्याज है ना, वो गाज कितना हो रहा है? 20 रुपया। ओके, तो आप देखो जहां पे क्या दिया? मूलधन दिया है, ओके, और साथ में 2 वर्ष का ब्याज दिया है। तो गाज 1 वर्ष का ब्याज 20 रुपया, 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 40 रुपया। सिंपल सी कैलकुलेशन है। मूलधन कितना बचा आपका? 200 रुपया। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 200 रुपया। गाइज जहां पर कभी कभी मूलधन की जगह वो पूछ लेगा आपको दर बता दीजिए, रेट बता दीजिए, तो रेट कैसे निकालेंगे गाइज? देखो आप ध्यान रखना, आपको मैंने बताया था कॉन्सेप्ट, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। मैंने क्या बताया था आपको कि जो दर रहती है ना, 1 वर्ष का ब्याज रहती है, ओके। तो गाइज 1 वर्ष का ब्याज आप देखो ना कितना? 20। और दर कहां से निकालेंगे गाइज? हमेशा मूलधन से। तो गाइज मूलधन कितना आपका? 200 रुपया। 200 रुपया परसेंट लगाने के लिए 100 का गुणा कर दो, ओके, एक बार नीचे 10 बार और एक जीरो से एक जीरो काट दो,
रेट कितनी हो जाएगी आपकी 10%। ओके, तो गाइस ये छोटी मोटी कैलकुलेशन आपकी फास्ट होना चाहिए। देखो 4 चीज आपकी होना चाहिए, जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग देना। जब मैं ऑफलाइन कोचिंग लेता था तो मैं प्रत्येक स्टूडेंट जो भी मेरे पास आता था इंक्वायरी के लिए या पढ़ने के लिए 4 चीज की बोलता था मैं उससे कि 4 चीज आप क्लियर कर लो, बाकी मैथ्स मैं पूरा सिखा दूंगा आपको बिना कुछ रटाएं। जोड़ना, गुणा करना, घटाना और भाग देना, ये 4 चीजें अगर आपको आती है ना तो आप मैथ्स आसानी से सीख लोगे। अर्थमेटिक क्लियर, मैं एडवांस की बात नहीं कर रहा, मैं अर्थमेटिक की बात कर रहा हूं, आप बहुत ही अच्छे से सीख लोगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइज। अगला क्वेश्चन जो आपके पास है वो देखिए, तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। ओके, सेम टाइप है, इस प्रकार के क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में आपके लिए लेके आऊंगा। ओके गाइज, तो आप कमेंट करके बताना। देखो गाइज ये वीडियो आपको कोई भी एग्जाम के लिए हेल्पफुल है, जरूरी नहीं है आप पटवारी दे रहे हो, आप आरआरबी जेई दे रहे हो, आप कांस्टेबल दे रहे हो, एसएससी का कोई भी एग्जाम दे रहे हो, तो मैथ्स मैथ्स होता है। एक बार आप मैथ्स पूरा कर लो, बार बार अलग अलग मैथ्स करने की जरूरत नहीं है। अब क्या होता है कि कोचिंगों पर चलता है कि पटवारी के लिए अलग मैथ्स 1000 रुपया फीस दे दो, एसएससी जीडी के लिए अलग अलग फीस, एमपी पुलिस के लिए अलग फीस, ओके, आरआरबी रेलवे के लिए अलग फीस, व्यापम का कोई भी एग्जाम उसके लिए। गाइस इन चीजों से आप बच्चे, आपको पता होना चाहिए मैथ्स यानी कि मैथ्स। ओके, हाँ अगर आप सीजीएल सीपीयू बड़े बड़े एग्जाम की तैयारी करो तो उसका मैथ्स थोड़ा अलग, थोड़ा थोड़ा सा लेवल हाई रहता है, इससे थोड़ा डिफरेंट रहता है। बाकी आप देखो ना मैथ्स मैथ्स ही होता है, अलग किसी के लिए नहीं पढ़ना, मैथ्स एक ही बार पढ़ना और एक बार ऐसा पढ़ लो कि कोई भी पेपर आए आप उसको बना सको। तो मैं गाइज अगर मैं कराऊंगा आपको मैथ्स यहाँ पे यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टोटल वीडियो अपलोड कर दूंगा, जो कि मैं अपनी ऑफलाइन कोचिंग में कराता था वो सारी वीडियो मैं आपको अपलोड कर दूंगा वीडियो बना के। ओके, तो आप जहां से कंप्लीट कर सकते हो। और गाइस एक बार आपने मैथ्स कंप्लीट कर लिया ना जहां से, आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी से भी आपको बार बार कोर्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार आप कर लो, उसके बाद आप कोई भी बुक लगाओ, कोई भी क्वेश्चन पेपर लगाओ, वो सारे आपको बनने लगेंगे, फिर अलग से बैच खरीदने की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, इतना ही इस वीडियो में। अगला जो भी टाइप आपके रह गए वो अगली वीडियो में अपलोड कर दूंगा। टोटल 40 क्वेश्चन मैंने आपके लिए छांटे हैं, इसमें 40 क्वेश्चन में आपका लगभग पूरा कवर करा दिया जाएगा। ओके गाइज, थैंक यू।